मनन किया हुआ एक कलाम है, वचन है। 16 आयत में ऐसा कहा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। 17 आयत में ऐसा लिखा है, इस कारण निर्बुद्धियों के निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। मैं आज आपके सामने ये रखना चाहता हूं, ये संदेश सुनाना चाहता हूं, समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हमको समझना है कि मेरे जीवन के जरिए, मेरे परिवार की ओर से परमेश्वर का इच्छा क्या है। मेरे जीवन में मिलने वाला हर अवसर अभी कितने साल में पृथ्वी पर है करके मुझे मालूम नहीं, कितने आयुष आगे है कर मुझे पता नहीं। और मुझे यह भी पता है, एक बात अच्छा से मालूम है कि दिन बुरे है, दिन बुरे है। इसके लिए मैं एक बुद्धिमान के समान ध्यान से मेरे जीवन को समझना है कि परमेश्वर की इच्छा मेरे लिए क्या है। मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए आगे के मेरे जिंदगी को बिताने के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है। मैं आज आपके सामने यही बातों को रखना चाहता हूं। मेरे संदेश, समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मुझे सहायता करें, मुझे ऐसा अभिषेक करें कि आपकी इच्छा को मैं आगे की मेरी जिंदगी पर पूरा करने पाए। क्योंकि ध्यान से समझने के लिए, ध्यान से समझो कि प्रभु का और प्रभु की इच्छा क्या है मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में मिलने वाले सारे अवसर को मैं बहुमूल्य समझकर ये बुरे दिनों में प्रभु की इच्छा को पूरा करेगा। एक निर्णय प्रार्थना के साथ इस संदेश में हम प्रवेश करेंगे। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है कर उसी पुस्तकों में, वही पत्रिका में प्रेरित पौलुस हमें समझा रहा है। आगे के नीचे के सारे बातों को प्रभु की इच्छा के बारे में हमें सिखा रहा है। आज एक अच्छा दिन है, मदर्स डे है। तो इधर बैठे हुए सारे मदर्स को संदेश है, इधर बैठे हुए सारे पतियों और पत्नियों के लिए संदेश है, इधर बैठे हुए सारे बच्चों के लिए संदेश है। किसी को भी ना छोड़ते हुए परमेश्वर की इच्छा क्या है कर अच्छी तरह से हम ध्यान से समझकर हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए अब प्रभु के हाथों में देंगे। तो प्रभु की इच्छा क्या है हमारे जीवन में? प्रभु चाहता है कि प्रभु की इच्छा में एक बात उधर हमें समझाया गया है। नीचे बहुत सारे बातों को, आराधना का, प्रार्थना का, आत्मिक जीवन का, बढ़ोतरी का, क्या नहीं करना, क्या करना है, बातों को बताने के बावजूद 21 पद में जब भी आएंगे, 21 पद जरा देखिए, 21 में ऐसे एक वचन को लिखा गया है। 21 जरा पढ़िए। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। तो मसीह के भय से प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में क्या है? कुछ ऐसा इच्छा को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो क्या है? हमारे परिवार में, फैमिली में, हमारे परिवार के अंदर हमारी ओर से खुदावंद की इच्छा क्या है कर हम समझने जा रहा है, सीखने जा रहा है। सब लोग ध्यान से सुनिए मेरे साथ। मेरे जो सुनने वाले आप में पति और पत्नी सुनते हैं, बच्चे सुनते हैं, माँ बाप सुन रहा है, आम कार्य जो ऑफिस में करते हैं वे भी सुनते हैं, और वो मेरे फेसबुक में बहुत सारे बिजनेस लोग भी सुनते हैं। समाज में और परिवार में मेरे जीवन किस प्रकार का होना चाहिए, किस प्रकार का होना है, उसी बातों को आज ये दोपहर के समय में परमेश्वर की आत्मा में समझाने जा रहा है। तो बड़े ध्यान से इस वचन को हम समझे।
पहला, परिवार की अंदर एक एक सदस्य को, एक एक व्यक्तियों को लेकर परमेश्वर के आत्मा हमें समझा रहे कि प्रभु की इच्छा क्या है। 22 पद जरा पड़ेगा 22 में एक परिवार में प्रारंभ में बताया है। प्रथम एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा वचन को समझा रहा है। 22 में किसको बता रहा है? जरा पढ़िए पढ़िए बेटे 22 पद 22। हे पत्नियों, ये पत्नियों, इधर पत्नियों के लिए एक संदेश है। ए पत्नियों, ये शब्द से सुनो, ध्यान से समझो। बुलाकर, पुकार पुकार कर बताता हुआ एक शब्द है। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसा अधीन में रहो जैसा प्रभु का है। बराबर है ना बेटे? अब जरा पढ़िए और एक बार पढ़िए 22 पद को, सब लोग जरा देखिए, सभी लोग पढ़िए। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। ये पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसा अधीन रहो जैसा प्रभु का है। हालेलुया। Wives, submit yourself unto your own husbands. इधर एक संदेश पारिवारिक जीवन में, फैमिली लाइफ में हर व्यक्ति को अपने अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और परिवार एक ऐसा कुटुंब है, वहां परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करवाना चाहता है। इसके लिए हम परिवार प्रभु की इच्छा के अनुसार एक जीवन बिताना है। निर्बुद्धि के समान नहीं, हम बुद्धिमान के समान। ये बुरे दिनों में प्रभु की इच्छा मेरे जीवन के द्वारा, मेरे पारिवारिक जीवन के द्वारा क्या है कर समझकर मुझे इस दिनों में व्यवहार करना है, रहना है, जीवन बिताना है। इधर पत्नियों को बताया गया है वाइफ्स क्या करना है। एक वाइफ उनके जीवन में, एक पत्नियों उनके जीवन में किस प्रकार से रहना है, उस बातों को इधर समझाया गया है। इधर पहला बताया है पत्नियों अपने अपने पति के ऐसा अधीन रहो जैसा प्रभु का। 33 में जाएगा तो वो और भी एक बातों को पौलुस हमें समझाता है। 33 का सेकंड पार्ट में और एक बातों को बताता है। 33 पद का सेकंड पार्ट जरा देखिए, सेकंड पार्ट। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। उधर ऐसा लिखा है पत्नी भी अपने पति का भय मानना है, ऐसे एक वचन है, वचन है। बराबर है? आप जरा पढ़िए बेटे वो शब्द को जरा पढ़िए। 33 पढ़ो, आप पूरा पढ़ो। क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। ओके, ऐसे एक वचन नहीं है, कौन सा है? वैसा एक वचन है, वाइफ रेवरेंस है हस्बैंड, रेस्पेक्ट है हस्बैंड, ऐसे एक वचन लिखा गया है। पत्नी भी अपने पति का भय मानना है। उधर रेवरेंस करके एक शब्द बताया गया है, कुछ ट्रांसलेशन में रेस्पेक्ट करके एक शब्द दिया गया है। ये भय मानना शब्द से परमेश्वर की आत्मा क्या है, क्या चाहता है? पति की आदर करना है, उसकी सम्मान करना है, उसकी इज्जत देना है। आज मुझे सुनने वाले सारे पत्नियों से कहते हैं अपने अपने पति के अधीन में रहो और उनसे भय माने, उनकी आदर करें, उनके सम्मान करें और उनकी इज्जत करें, उनके सत्कार करें, उनको रेस्पेक्ट करें। गिव रेवरेंस एंड रेस्पेक्ट। कुछ घर में अशांति का कारण यही रहता है, झगड़ा का कारण यही रहता है।
बहुत सारे समस्या का कारण यही रहता है कि पत्नियों उनके हस्बैंड के अधीन में रहना नहीं चाहती है और उनको आदर नहीं देते हैं, उनके सम्मान नहीं करता है, उनकी इज्जत नहीं देता है। ऐसा शब्द कठोर बातों को इस्तेमाल करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा झगड़ा और विरोध की बात करते हैं कि घर में अशांति पैदा होता है, झगड़ा पैदा होता है। तो एक घर शांतिमय होने के लिए, खुशी और आनंद में रहने के लिए हस्बैंड और वाइफ को बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। इधर पत्नियों को परमेश्वर की आत्मा समझा रहा है, आपके चारों ओर मुश्किलें, बुरे दिन है, तो अभी स्वर्गीय आनंद में, प्रभु की इच्छा में अपने आप को एक बुद्धिमान समझकर, अपने जीवन में अपने आप को समझकर इस दिन में हमको रहना है। प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में क्या है? प्रभु चाहता है कि आपके अंदर एक दीनता, अधीनता, नम्रता, आदर की स्वभाव, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा में सिखा रहा है कि गिव रेस्पेक्ट, इज्जत दे, सम्मान दे, आदर करे, भय माने। भय मतलब डर के मारे रहने के बात नहीं बोल रहा हूं मैं। बोला कोई भी पत्नी हस्बैंड को डर के मारे रहने के लिए नहीं कहा गया है। भय माने करके हिंदी में बोलने से रेवरेंट और रेस्पेक्ट की बातों को बताया है। दैट मींस रेस्पेक्ट करे, उन्हें आदर करे, उनकी इज्जत और सम्मान करने की बातों को बताया है। एक एग्जाम्पल आपके सामने लेके आना चाहता हूं। हम पहले पत्रोस में जाएंगे, फर्स्ट पीटर उसके 3रा अध्याय की, पहला पत्रोस 3रा अध्याय 5 और 6 पद जब भी हम पढ़ते हैं, वहां हमें एक पत्नी का, एक वाइफ उसके हस्बैंड के सामने किस प्रकार से उनके जीवन व्यतीत किया, प्रभु की इच्छा के अनुसार बुद्धिमानी होकर किस प्रकार से रहा कर आत्मा में समझा रहा है। फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 5 जरा पढ़िए, 3रा अध्याय की 5वीं पद। पूर्व काल में पवित्र पत्नियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी। देखो, पूर्व काल में पवित्र पत्नियों और स्त्रियों जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, ये दुनियादारी की कोई भी स्त्रियों के बारे में नहीं बताया, ये दुनियादारी की कोई भी पत्नियों के बारे में नहीं समझाया। पवित्र पत्नियों, पवित्र लोगों के बारे में। मुझे सुनने वाला सारे मेरे बहन लोग जिसकी शादी हुआ, आप लोग एक साधारण लोग नहीं, हम यीशु मसीह के लहू से खरीदा गया है, हमें पवित्र किया गया है। हाथ उठा के खुदा के धन्यवाद करेंगे, बोलो यीशु मसीह की। पूर्व समय में जो पवित्र पत्नियां क्या करते थे, परमेश्वर की आशा जो रखती थी, अनंत काल के जीवन के बारे में उनके अंदर एक आशा था, सच्चे एक प्रभु है कर उनको एक आशा था, उनके जीवन के हर बातों में प्रभु पर भरोसा था, प्रभु के अलावा उनके जीवन में कोई भी नहीं था, परमेश्वर की इच्छा के अलावा वो कोई नहीं देखता था, सोचता था। वो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने आप को पति के अधीन रहती थी। कितनी सुंदर बात है। प्रभु की आत्मा क्या सिखा रहा है? पत्नी कलीसिया के समान है। सभी लोग समझे ना, वाइफ लोग सुनो, परमेश्वर के वचन से पवित्र आत्मा में क्या सिखा रहा है? हस्बैंड एंड वाइफ, एक कुटुंब, एक परिवार को प्रभु जुड़ाता है। वो एक आने वाला
एक सच्चाई का प्रकटीकरण, प्रकाशन प्रभु ने पृथ्वी में कर कर दिखाया है। पति और पत्नी यीशु और कलीसिया को दर्शाती है। पत्नियों, आप कलीसिया के समान है। पतियों, आप यीशु मसीह के समान। उदाहरण में यीशु हमें सिखाता है। हालेलुया। इधर देखो, हम प्रभु पर आशा रखते हैं, प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हैं, खुदा की वचनों पर हम चलते हैं। हमें एक स्वर्गीय आशा प्रभु ने दिया है। धन्य आशा के लिए बुलाए हुआ लोग हैं, इसके लिए जिसको स्वर्गीय आशा और पवित्रदाई है, वो अपने आप को इसी रीति से संवारती है। क्या है? और अपने आप अपने अपने पति के अधीन में रहती थी। एक उत्तम उदाहरण एक स्त्री से पत्रोस हमें समझा रहा है। बट उसके 7वीं पद में क्या लिखा है? 7 जैसे सारा अब्राहम के आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और इसी प्रकार के भय से भयभीत ना होना, तो हालेलुया। उसकी बेटियां ठहरोगी। बस उसके 6वें पद में ऐसा लिखा है, जैसा सारा के उदाहरण से हमें समझाया है। पवित्र स्त्रियों के वो परमेश्वर पर आशा रखती थी। उस स्त्रियों में, पत्नियों में सबसे उत्तम उदाहरण था सारा का। सारा अपने पति अब्राहम की आज्ञा में रहती थी, उसको स्वामी कहती थी। उसको आदर के शब्द है, सबमिशन के शब्द है। स्वामी, लॉर्ड, अडोनाई, अधीनता का शब्द है वो। सबमिशन का एक शब्द है वो। रेवरेंड और रिस्पेक्ट का एक शब्द है स्वामी। हालेलुया। वो शब्दों से पुकारते थे, आदर करते थे, आज्ञा मानते थे। तो प्रभु की आत्मा हमें सिखा रहा है। बहुत सारे बात सारा के विषय में बोलने के लिए है। उसके समान एक उत्तम स्त्री को आप धरती में, संसार में नहीं पाएगा। कितने क्वालिटी एक वाइफ का योग्यता सारा में आप पाया जाता है। उत्पत्ति के किताबों को पढ़े, सारा की जीवन को पढ़े। आजकल की स्त्रियां जो पत्नियों, सारा के कहानी को, जीवन को पढ़ो और उससे कुछ प्राप्त करो। हर बातों में वो अपने पति को किस प्रकार से आदर कर, सम्मान देकर, इज्जत देकर, उसकी अधीन में रहकर, प्रभु की भय में रहता दा कर पवित्र शास्त्र में सिखा रहा है। तो परमेश्वर की आत्मा हमको क्या बोल रहा है? तुम भी यदि भलाई करे, किसी प्रकार के भय से भयभीत ना होते हुए उसकी बेटियां ठहराएगा। उनके जीवन में बहुत सारे मुश्किल के अनुभव आया। अपने घर से, अपने देश से, लोगों से, संसार से बहुत ही क्लेश का, पीड़ा का, तकलीफ का, अपमान का बात आया। लेकिन हर बातों में भयभीत ना रहते हुए, खुदा पर विश्वास करते हुए, प्रभु पर भरोसा, आशा रखते हुए रहने के कारण हर मुश्किलों के समय में वो जीत पाई, आदर पाई। सारे राजाओं के सामने, प्रजाओं के सामने, लोगों के सामने अपने पीड़ा तकलीफ के बावजूद लोग उसको रिस्पेक्ट करने लगा, उन्हीं का आदर करने लगा। आज भी वचन में हजारों अभी भी प्रचार करते हैं। सारा एक उत्तम पत्नियों के लिए एक उदाहरण है। हालेलुया। हम भी उसके समान होने के लिए भलाई से भयभीत होकर, आदर सम्मान देते हुए, पति की इज्जत करते हुए रहने के लिए पवित्र आत्मा हमें समझा रहा है। मैं आपको एक बात सिखाना जा रहा हूं। आप आपके घर में एक टीचर है, माँ, आप आपके घर में एक टीचर है।
आने वाला पीढ़ी के लिए एक नमूना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका स्वभाव को आपके संधान भी देखता है कर कर एक सोच विवेक आपके मन में होना बहुत ही जरूरी है। इधर पवित्र आत्मा में सिखा रहा है पत्नियों प्रभु की इच्छा के अनुसार ये पृथ्वी पर अपने जीवन को व्यतीत करना है, निर्बुद्धि के समान नहीं, परंतु ध्यान से समझना है कि प्रभु की इच्छा मेरे लिए क्या है। वाइफ पत्नियों, आप प्रभु से प्रार्थना करें, अगर कोई भी बात मेरे जीवन में प्रभु के वचन की इच्छा के अनुसार विरुद्ध है और मेरे जीवन में ऐसे कुछ स्वभाव है कर कर आपको लग रहा है, तो प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी पवित्र स्त्रियां पूर्व काल में जो पवित्र पत्नियों परमेश्वर पर जो आशा रखती थी, उनके स्वभाव उनके जीवन किस प्रकार से था, उस प्रकार से होने के लिए मुझे सहायता करे कर प्रार्थना करना है। सेकंड बात हस्बैंड के लिए है। बहुत अच्छा लगेगा हर हस्बैंड लोगों को ये बात पत्नियों को बताने से बहुत अच्छा लगेगा, पीछे से हंसता भी था, लेकिन अभी प्रभु आप हस्बैंड लोगों के बारे में भी बताया गया है। हस्बैंड कैसा होना है, पति कैसा रहना है, उनका परमेश्वर की इच्छा क्या है कर कर समझना है। निर्बुद्धि के समान नहीं, अपने आप को समझो कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में क्या है। हर पदियों को परमेश्वर की आत्मा संदेश दे रहा है। 25 पद जब भी हम पढ़ेंगे, 25 पद वही अध्याय की 25 पद में पदियों के लिए दिया हुआ वचन हम देख सकता है। 25 ओके। हे पत्नियों, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। ये पदियों, ये एक शब्द उनको भी पुकार पुकार के कहते हैं, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से क्या करना है, प्रेम रखना है, प्रेम करना है। पत्नियों अधीन में रहते हुए आदर और इज्जत देते हुए रहते हैं, लेकिन पति को परमेश्वर की आत्मा क्या समझा रहा है, अपनी अपनी पत्नी से क्या करना है, प्रेम रखना है, प्रेम करे। कैसा प्रेम करना है, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करते थे। हालेलुया। ये प्रेम दिखावटी नहीं, स्वार्थता का नहीं, कपड़ता का नहीं, मतलब का नहीं। आपकी पत्नी से एकदम दिल से प्रेम करने के लिए परमेश्वर की आत्मा समझाया है। जैसा उदाहरण परमेश्वर की आत्मा में सिखा रहा है, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रखा, वैसा ही हस्बैंड पतियों आप अपने पत्नियों से प्रेम रखना है। कितने लोग जो हस्बैंड अपने अपने पत्नी से यीशु जैसा प्रेम किया, अपने आप को देखकर, प्राण को देखकर प्रेम किया, जैसा प्रेम किया है। ये दोपहर के समय में समझ रहे, प्रभु मेरी इच्छा, आपकी इच्छा मेरे जीवन में क्या है, मेरे फैमिली लाइफ में, पारिवारिक जीवन में मेरे ओर से आपका इच्छा क्या है, मुझे समझने के लिए सहायता करें। आपस में दोष लगाकर कुछ फायदा नहीं। शांति और समाधान एक घर के अंदर होना है, प्यार और मोहब्बत तो एक घर में होना है, आनंद और खुशी एक घर में होना है। फेसबुक में मुझे सुनने वाला हर परिवार से आज पवित्र आत्मा बातें कर रहा है, आपके घर के अंदर शांतिमय एक जीवन आपको मिलना है, तो एक दूसरे वचन के आधार पर अपने आत्मिक जीवन को व्यतीत करना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमको क्या समझा रहा है, पतियों को बोल रहे हैं अपने अपने पत्नियों से क्या करो, प्रेम रखें। कैसा प्रेम रखना है, मसीह ने भी कलीसिया से क्या किया, प्रेम करते थे। बेटे उसके 28 पद जरा पढ़िए, 28। इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है
वो अपने आप से प्रेम रखता है। देखो इसी प्रकार उचित है क्या उचित है कि पति अपने अपने पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। आप आपके शरीर को जैसा प्रेम रखता है, क्योंकि शादी के बाद दो देह नहीं, दो व्यक्ति नहीं, एक बन जाता है। जैसा आप आपके देह को प्रेम रखता है तो उसी प्रकार से हालेलुया अपने अपने पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखना है। जो अपने पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने आप से प्रेम रखता है। अगर आप आपके पत्नी से, आपके वाइफ से प्रेम नहीं रखता है तो आप अपने आप से भी प्रेम नहीं रखता है। आप में प्रभु की प्यार नहीं रहेगा, ईश्वरीय प्यार नहीं रहेगा, स्वर्गीय प्यार नहीं रहेगा। मेरे साथ है यीशु हमें सिखा रहा है कुछ बातों को। आराधना करके कुछ फायदा नहीं होता है, स्तुति कर कुछ फायदा नहीं होता है, प्रार्थना कर कुछ फायदा नहीं होता है। एक उदाहरण मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है, बहुत सारे परिवार में हस्बैंड एंड वाइफ के विषय को हमें सिखाता है, समझाता है। उसके मुझे बहुत ही अच्छा लगा एक व्यक्ति है दाऊद। फर्स्ट सामुएल में, पहला सामुएल उसके 3 अध्याय में दाऊद के जीवन में, परिवार में हो गया वाला, उनके पत्नियों में हो गया वाला एक घटना संभव उनके जीवन में बहुत ही दुख और दर्द का कारण हो गया है। वो संभव से हमें पता चलता है दाऊद उनके वाइफ से कितना प्यार और मोहब्बत करता था। अपने प्राण देकर, जान देकर उन्हें प्यार करने का एक दिल था दाऊद का। 30 अध्याय पहला सामुएल में 3 पद से लेकर जब पढ़िए, जब दाऊद सिग्लाव में आया तो उनके जीवन में हुआ वो कुछ घटना को, संभव को वहां विवरण किया है। जरा पढ़िए। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर जो जला पड़ा था और स्त्रियों और बेटे बेटियों बंधुआई में चली गई थी। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। और दाऊद की 2 स्त्रियां इजेली बस उधर ऐसा लिखा है कि जब भी उस समय में हो गया वाला घटना को अमालेकी आकर, शत्रु आकर सिग्लाग को आक्रमण किया। बहुत बड़ा युद्ध की समय थे था। दाऊद और उसके साथ रहने वाला सिग्लाग उनके जो जगह था, नगर था, वहां आ गया तो उन्हें पता चला वो नगर को अमालेकी लोगों ने जला दिया। उनकी पत्नियों को, बच्चे बेटे सभी को वो लोग ने बंदी होकर लेके गया, गुलामी में वो लोग चला गया। अपनी पत्नियों नष्ट हो गया, उनके गुलाम में गया, बच्चे हाल बेटा बेटिया गया कर सुनकर दाऊद रोने लगा। एक राजा के बात है, आप समझने का, राजा को रोने का नहीं, उनको बहुत कुछ मिलता है, उनका कुछ फिक्र करने का जरूरत नहीं। नष्ट हो गए तो मुझको परवाह नहीं है, लेकिन दाऊद के प्यार परमेश्वर की आत्मा यहां समझा के रखा है। अधिकार है, धन दौलत है, आदर है, राजा है, कोई नष्ट हो गया तो उनको परवाह नहीं। उस समय के जमाने के अवस्था में नष्ट होने से कुछ परवाह ही नहीं होता है। लेकिन इधर ऐसा वचन लिखा है, दाऊद उनके स्त्रियां और बेटा बेटियां बंधुआई में चला गई हो। बातों को समझकर दाऊद चिल्लाकर इतना रोया, रोके फिर रोने के शक्ति नहीं था। इतना प्यार उनको था, वो रो रहा है। वो प्यार का वो जो रिश्ता का वो गहराई उसके आंसू में आपको दिखाई देगा। वो रो रहा है। कितने लोग जब भी अपने पत्नियों को थोड़ा दर्द होने से टेंशन होता है,
उनको दर्द होता है। कुछ ऐसा लोग है, कुछ परवाह नहीं। हालेलुया। जिसके अंदर प्यार और मोहब्बत है, शरीर में कुछ लगने से दर्द और दुख होएगा, कारण पत्नी शरीर का भाग है, स्वयं का देह है। मेरे साथ है कि नहीं? मेरे साथ है कि नहीं? इधर दाऊद हालेलुया ये बातों को मैं समझा रहा हूं, रो रहा है, फिर रोने के लिए शक्ति नहीं दाऊद में। अभी आपको मालूम है अमेलेक के साथ तो लड़ाई में जीतना मुश्किल है, उसके साथ लोग नहीं, लड़ाई के लिए हथियार नहीं, बहुत बड़ा कष्ट और क्लेश में हो गया, हल जीतना मुश्किल है, शत्रु पूरा विजय पाया है। अभी प्यार जिसके अंदर है तो दाऊद बोला मैं मरने से मरने दे, मैं मेरे पत्नियों के लिए लड़ाई करूंगा। अमालियों क्योंकि बीच में वो जा रहा है, प्राण को हानिकरण कर उनको पता था, फिर भी वो जा रहा है, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखकर गया हुआ दाऊद को प्रभु ने विजय दिया। खोया हुआ बंधुआई में गया, अपनी पत्नियों को उसने हालेलुया बंधुआई से छुड़ाकर वापस लेके आ रहा है। 18 पद में आपको मालूम है, 18 पद में क्या लिखा है बेटे 18 द वर्ड। और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया। हालेलुया हालेलुया। बड़ा मुश्किल था अपने प्राण को, जैसा यीशु मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया वैसा ही प्रेम करने के लिए कहा गया है। अपने अपने पत्नी से क्या करना है? प्रेम रखे, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से क्या किया? प्रेम करके अपने आप को उसके लिए क्या किया? दे दिया, प्राण को दे दिया। इधर दाऊद अपने जीवन से ये सबूत करता है वो उनके वाइफ से प्रेम करता था, अपने प्राण से भी बढ़कर उनके लिए वो बहुत प्यार करते थे। मैं आपको बोल रहा हूं आपसी प्रेम में, आदर और सम्मान में, इज्जत में रहने से वो घर के अंदर बहुत ही आशीष आ जाता है। वो घर सबसे बड़ा स्वर्ग का घर है, पृथ्वी पर स्वर्ग आपको पैदा कर सकता है जिस घर में पति पत्नियां आपस में प्रेम मोहब्बत में आदर सम्मान में रहता है। मेरे साथ है कि नहीं? मेरे साथ है कि नहीं? बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। परिवार में मेरा इच्छा क्या है प्रभु? निर्बुद्धि के समान नहीं, क्योंकि दिन बुरा है, मुझे कैसा रहना है? प्रभु की इच्छा के अनुसार। ध्यान से मुझे समझना है कि प्रभु की इच्छा क्या है मेरे जीवन में। हालेलुया। उसमें पत्नियों किस प्रकार से रहना है, पतियों किस प्रकार से रहना है कर कर सिखाया। अभी बच्चों आपके लिए वचन है, सारे बच्चे को, सारे बालक हो, सारे हर बेटा बेटी हो, आपके लिए वचन 6 अध्याय में है। एफएससी के पुस्तक 6 अध्याय 6वीं अध्याय की प्रारंभ की वचन और दूसरा वचन हम पढ़ेंगे। 6वीं अध्याय में हम जाएंगे, चैप्टर 6 वर्सेस 1 and 2। पायल पढ़ो बेटे। प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। ये बालकों इधर भी पुकार पुकार कर कहते हैं। हम आगे भी देखा, ये पत्नियों, ये पतियों, इधर भी ऐसा वो शब्द तो आपको सुनाई पड़ेगा, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो। तो नीचे क्या है बेटे? क्योंकि यह उचित है अपने माता और पिता का आदर कर। पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। आमीन। ये एक आज्ञा है, साथ ही साथ एक प्रतिज्ञा है। किसका? परमेश्वर का। ये बालकों में बच्चों प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा करे, क्योंकि ये उचित है। अपने माता और पिता का आदर करे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मसीह सिद्ध, ये जो वचन की कुछ बात नहीं, स्वर्गीय परमेश्वर ने दिया वो पहले आज्ञा है जिसके साथ वो के प्रतिज्ञा भी है। दिस इज अ प्रॉमिस एंड द लॉ
हालेलुया। आज्ञा मानेगा, आज्ञाकारी होगा तो माता पिता का आदर करेगा तो क्या मिलेगा कर तीसरा पद में लिखा है। तीसरा पद में क्या लिखा है बेटे? तीसरा पद में कि तेरा भला हो और तो तू तेरा धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हमें कि तेरा भला होगा और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा। ए लॉन्ग लाइफ मेरे साथ है, ए ब्लेस्ड लाइफ, ये आशीषमय एक जीवन। बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप को इज्जत नहीं देता है, बहुत सारे बच्चे अपने माँ बाप की आज्ञाकारिता में नहीं, उसको रेस्पेक्ट नहीं देता है, उनकी आदर नहीं करता है, उनको देखने से नफरत लगता है। अगर कोई भी संतान, अगर कोई भी बच्चे, मुझे फेसबुक में देखने वाला कोई भी बच्चे, अगर आप आपके माँ बाप की आदर नहीं करता है, उसके सम्मान नहीं करता है, उनकी आज्ञा को तोड़ता है, आपके लिए वो शुभ नहीं। हर बच्चे, हर बालक हो जो प्रभु में है, सुनो, माँ बाप की आदर करो, माता पिता की आज्ञाकारी बनो, माता पिता की आदर करो। हालेलुया। उसे तेरा भला होगा बेटे, उसे तेरा भला होगा बेटी। तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहेगा बेटी। एक शांतिमय, आनंदमय, एक आशीषमय जीवन आपको जिंदगी मिलेगा बेटा। तेरा आजकल की जवानी तो उतर जाएगा, तुम्हारी होशियारी खत्म हो जाएगा, तुम्हें पृथ्वी पर हाल माँ बाप की आदर करते हुए, उसका इज्जत देते हुए, आज्ञा पालन करते हुए जीवन बिताएगा तो तुम्हारा भला होगा। पढ़ा लिखा रहेगा, ज्ञानी रहेगा, पैसा वाला रहेगा, धन दौलत रहेगा, गाड़ी घोड़ा रहेगा, आपको बड़ा ऊंचा पदवी रहेगा। अगर तुम माँ बाप के इज्जत नहीं करता है, तुम्हें क्या लाभ है? तेरे समान एक मूर्ख संसार में नहीं रहेगा। कितने बच्चे माँ बाप को अनाथ आश्रम में भेजते हैं, आपको मालूम है? कितने आवाज आ रहा है क्या पास्टर जी का सबको? माँ बाप का विरुद्ध चलते हैं। कितने बच्चे माँ बाप की हाल टट्टा उड़ाता है, उसके अपमान करते हैं। पिछले दिन में एक वीडियो में मैंने देखा, एक लड़का अपने माँ बाप को घर से निकाला, उसके सारे कपड़ा सब कुछ लेकर रास्ता में उतार दिया, सारे कपड़ा, उनके बैग वगैरह वो फेंक दिया। उसके बाद गाड़ी चलाकर चला गया। सड़क में एक जन्म दिया माँ बाप को, पालन पोषण किया वाला माँ बाप को, दुख में, दर्द में, बिना खाना पीने से उनको बढ़ाए वाला माँ बाप को रास्ता में छोड़ दिया, उनके ठट्टा किया, उनके अपमान किया। सारे संसार उसने किया वाला वो घृणा का कार्य को देखा। उसके शक्ति सामर्थ से, पैसा दौलत से क्या फायदा है? श्रापित हो जाता है। मुझे सुनने वाला, अगर कोई भी बच्चे माँ बाप को इनकार करते हैं, उनका टट्टा उड़ाता है, आपको खाना खिलाकर बढ़ाने वाला आपके माँ बाप को, आपको पालन पोषण करने वाला माँ बाप को अगर दुख पहुंचा रहा है, वो आपके लिए शुभ नहीं है। पवित्र शास्त्र हमें क्या समझा रहा है? प्रभु इसके लिए हमें बुद्धि से समझा रहा है कि ये बालकों, प्रभु में अपने माँ बाप का आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपने माता और पिता का आदर करें, कारण प्रभु यीशु ने, प्रभु ने दिया वाला पहला आज्ञा क्या है बेटो? एक्सोडस, ये आज्ञा और प्रतिज्ञा है। एक्सोडस में जाएंगे, निर्गमन में ये आज्ञा है, ये प्रतिज्ञा प्रभु ने निर्गमन 20 अध्याय की 12 पद में 10 आज्ञा जब दिया, उस आज्ञाओं में से एक आज्ञा है। जरा पढ़िए निर्गमन के पुस्तक एक्सोडस चैप्टर 20 उसका 12 पद जरा पढ़िए, 12 वर्स जरा पढ़िए। तू अपने पिता और माता का आदर करना, जिससे तू
जिससे जो देश में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। 10 आज्ञा प्रभु ने दिया हुआ आज्ञाओं से एक आज्ञा है, परमेश्वर ने दिया हुआ प्रतिज्ञा का एक प्रतिज्ञा सकता है। इधर परमेश्वर का वचन क्या समझा रहा है हमें, प्रभु के वचन क्या बोल रहा है, तुम अपने बेटे और एक कुछ वचन में आपके सामने रखना चाहता हूं। नीति वचन में जाइए, प्रोवर्ब्स 19 का 19 का 26 जरा पढ़िए, 26, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 26। नीति वचन में जाएंगे 19 का, हाँ जरा कोई भी एक जन पढ़िए। जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माता को भगा देता है वो अपमान और लज्जा का कारण होगा। हालेलुया। वही बात तो मैंने आपको इधर बताया था, जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपने माँ की बाप को भगा देता है वो अपमान और लज्जा का कारण है। घर से नहीं निकालेगा तो भी शब्दों से करते हैं। तुम जा, तू तुम्हारा काम देख, बच्चे लोगों के शब्द है, तुम जरा चुपचाप बैठ। हमारे बच्चे लोगों के शब्द यही है, डांटता है, उजाड़ता है, भगाता है। प्यार से उनके पास आएगा तो चल, माँ बाप का इज्जत नहीं देता है, उसका बात नहीं सुनता है, प्यार से उनके साथ बात नहीं करता है। अभी बढ़ गया ना, अभी सब कुछ मिल गया ना, अभी पढ़ाई हो गया ना, अभी होशियारी हो गया ना, अभी माँ बाप का क्या जरूरत है। आज तो पकड़कर चलाए हुआ एक दिन है, तुमको खिलाया हुआ एक दिन है, तुम्हारे लिए रात दिन रोया और सोया नहीं है। तुम थोड़ा दुख और दर्द में था, तभी पूरा अक्का रात्रि तुम्हारे लिए जागती थी। आज मदर्स डे है, सारे बच्चे लोग आपके अपने अपने माता पिता का आदर करे, उनको थैंक्स बोले, मुझे एक जन्म दिया इसके लिए धन्यवाद माँ, मुझे बढ़ाया खिलाया पिलाया पालन पोषण किया इसके लिए धन्यवाद। आज के ये अच्छा दिन में कितने माँ बाप को, कितने बच्चे थैंक्स बोला है। हमको फेसबुक में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में हैप्पी मदर्स डे बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमारे माँ बाप हमारे साथ है, हमारा नाना नानी हमारे साथ है, हमारा दादा दादी हमारे साथ है। कितने लोग हर दिन में बोलता है थैंक यू माँ, थैंक यू मम्मी। कितने संतुष्ट खुशी रहेगा उनके मन को, कितने आनंद रहेगा उनके मन को। आज के दोपहर के समय में बुरे दिन में हम आ पहुंचा है, संसार के बच्चे पूरा बिगड़ चुका है, शैतान ये दुनिया के लोगों को पूरा भरमाया है। संसार के बच्चे दुष्टात्मा के अधीन में रहकर माँ बाप को ठट्ठा करते हैं, उसकी अपमान करते हैं। लेकिन प्रभु के लोग, प्रभु के बच्चे, आप में ईश्वरीयता है, आप में प्रभु की आत्मा है। आप आपके माँ बाप की आदर करते हुए आपके जीवन में जिंदगी बिताना है। मेरे साथ है, हालेलुया। बेटे 23 का 22 भी जरा पढ़िए, प्रोवर्ब्स 23 का 22 जरा पढ़िए, 23 का 22, 23 का 22 जरा पढ़िए। प्रोवर्ब्स में जाएंगे। अपने जन्मने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। अपने जन्म वाले पिता का सुनना है, जब तेरी माता बुढ़ी हो जाए तभी भी उसे तुच्छ न जाना। निर्बल होने के टाइम में सबको भारी होता है। मेरे साथ है कि नहीं, बहुत भारी होता है। लेकिन इधर वचन बोल रहा है जब भी वो बूढ़ा होते हैं ज्यादा उनको केयर करना है। बेटे 6 का 20 में क्या लिखा है? 6 का 20 में
6वें अध्याय की 20 पद में क्या लिखा है? चैप्टर 6 वर्स 20 में क्या लिखा है? मैं आपको और अपने ये मेरा पुत्र, पिता की आज्ञा को मान, अपनी माता की शिक्षा को तुच्छ नहीं जाना है। प्रभु की आत्मा में कुछ बातों को आज सिखा रहा है। मदर्स को सलूट देता हूं, सारे माँ बाप को सलूट देता हूं। आपने अपने बच्चे को बहुत ही कष्ट में, क्लेश में बढ़ाया। कुछ ऐसा माँ बाप है, बहुत अच्छा एजुकेशन दिया, उन्हें बुद्धि ज्ञान भर दिया, उन्हें ऐसे एक स्थान में पहुंचाया। उस माँ बाप के लिए सलूट। कुछ माँ बाप अभी भी कष्ट में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, आपको भी सलूट। दर्द में, दुख में, अपने तकलीफ में, बच्चे की चिंता में, सोच में अपने आप को दर्द होने के बावजूद भी उनके लिए भागता है, आपको सलूट। बच्चे, हमारे माँ बाप को हम और भी आदर करें, हमारे खुशी वो देखने पाए। भारी बोझ उनको मत दे, दर्द दुख पहुंचाने के लिए कभी प्रयास नहीं करना है। उनको खुशी और आनंद देखने के लिए प्रयास करें। उदाहरण बहुत कुछ है। अब्राहम के पुत्र इसहाक, हन्ना के पुत्र सामुएल, बहुत सारे ऐसे बाइबल की, जोसेफ याकूब का बहुत ही खुशी और आनंद का पुत्र था। इसके वजह से ये लोग सब आदर पाया, आशीष पाया। इसहाक कुछ भी नहीं बोला, जवानी की ओर पहुंच रहा है, कभी पिता की बातों को पालन करते हुए पहाड़ चढ़ रहा है। वो खुद बेली होने जा रहा है, पिता को कुछ नहीं बोल रहा है। पिता जो बोल रहे वो मानते हुए चलने वाले एक पुत्र को हम वहां देख सकता है। जवानी को पहुंचने वाला एक बालक बच्चे, माँ बोल रहे बेटे तुम हमारे घर में नहीं, पवित्र मंदिर में रहना है। माँ बाप को छोड़कर, माँ की बातों को सुनकर, पिता की बातों को सुनकर मंदिर में जाने वाला समूह अपने बचपन, जवानी जिंदगी मंदिर में बिताता है। उनके पास मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, प्रार्थना था, आराधना था, वचन था, आत्मिक सेवकाई सुनकर बढ़ने वाले एक सामुएल। जोसेफ अपने पिताजी का एक प्यारा था। हालेलुया। ये सारे लोग आशीष पाया, ये सारे लोग संसार जानने वाला पुरुष बन गया। माँ बाप के आदर करने वाले को प्रभु आदर करता है, तेरा भला होगा, पृथ्वी पर दीर्घायुष में रहेगा। आज मेरे बच्चे को मैं ही बोलना चाहता है कि आप आपके माँ बाप को आदर करते हुए आपका जिंदगी में आगे बढ़े। हालेलुया। मदर्स डे में हम सारे माँ बाप को, खास कर हमारे सारे मदर्स को धन्यवाद देता। हालेलुया। और भी प्रभु आपको अभिषेक करे, और भी प्रभु आपको अनुग्रह दे कि आपके बच्चे को, परिवार को चलाने का कृपा प्रभु आपके अंदर भर दे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। हालेलुया। 14 बात है, अभी पत्नी का कर्तव्य, पति का कर्तव्य, बालकों का, बच्चों का कर्तव्य को बताया। अभी माँ बाप का कर्तव्य भी सुनना जरूरी है। हालेलुया। पति का सुना, पत्नी का सुना, बच्चे का सुना, अभी माँ बाप का भी एक कर्तव्य है। हालेलुया। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो परमेश्वर की आत्मा हमें क्या सिखा रहा है? 6 अध्याय की 4 पद जरा पढ़िए बेटे। एफेसी की पुस्तकों में जाएंगे, एफेसियन चैप्टर 6। या हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। बच्चे लोग देखो, ये बच्चे वालों, ये पेरेंट्स के लिए दिया हुआ वचन है। बच्चे वालों, जिसको बच्चे हैं सुनो कान खोल कर, अपने बच्चों को
रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करे। आज बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स में है, क्योंकि दिन क्या है, बुरा है। नाश होने वाले की जिंदगी में आपके बच्चे बढ़ रहा है, पाप में एक जिंदगी में धरती पर आपके बच्चे बढ़ रहा है। उनके हाथ में पाप की कार्य है, उनके नजर के सामने हर प्रकार की बुराई है। इस समय में माँ बाप को परमेश्वर की आत्मा क्या समझा रहा है, बच्चे वालों, अपने बच्चों को क्या कुछ लोग ऐसा गुस्सा दिलाता है, बार 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 उसको सताते रहता है। कुछ माँ बाप का एक प्रॉब्लम रहता है, खाली पुकट बच्चे को रिस दिलाता है, उसको गुस्सा दिलाता है। हेलो, आप लोग थोड़ा सा बच्चे को समझो, उनको समझो। इधर प्यार से मोहब्बत से क्या करने के लिए बोला है, बच्चे को शिक्षा देकर चेतावनी के साथ पालन पोषण करना है, प्रोवोक ही नहीं करना है। कुछ कुछ घर में ऐसा, उधर इंग्लिश में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्या है इंग्लिश में, क्या है, डू नॉट प्रोवोक और प्रोवोक नॉट योर चिल्ड्रन टू wrath। फादर डू नॉट प्रोवोक योर चिल्ड्रन टू एंगर। प्रोवोक नहीं करना है, बार 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 रस दिला रहा है कि वो गुस्सा करे, वो पाप करे, गलती बोले, विरुद्ध हो जाए, ऐसा नहीं करने का। कुछ ऐसा माँ बाप है बहुत ही बच्चों को सताते रहते हैं, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, प्रभु की शिक्षा देना है, चेतावनी देना है और उनको पालन पोषण करना है। आजकल के बच्चे लोग, माँ बाप को एक बात है, माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है बच्चे लोग आजकल की माँ बाप बहुत ही होशियार है, मोबाइल देता है, लैपटॉप देता है, वो देता है, ये देता है कि मेरे बच्चे को वो मालूम है, ये बच्चे को ये मालूम है, मेरे बच्चे को वो मालूम है। अभिमान के साथ बात करता है, वो खेलता है, वो ये बोलता है, वो यूट्यूब में डांस करता है। आजकल की दुनियादारी के बातों को सिखाने के लिए, उस तरीका के शिक्षा देने के लिए दुनियादारी के माँ बाप बहुत ही उत्साह में है। वो भूल जाते हैं कि वो बिगड़ रहा है संसार के बातों में। आजकल मैं एक माँ बाप से बात करने के टाइम में, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बिगड़ गया। उसके माँ बाप क्या बोल रहा है, आजकल के जमाना है पास्टर, ऐसा होना है, समझिए। माँ बाप क्या बोला मालूम है, मैं बोला आपका जो बेटा तो सही नहीं है, वो कॉलेज में नहीं जा रहा है, दूसरा मार्ग में दूसरे के साथ घूम रहा है। आपका बेटी सही नहीं है, उसको बहुत सारे चक्कर है करके बोलोगे तो क्या बोल रहा है, आजकल के जमाना होना चाहिए। उनको प्रोत्साहन दे रहा है, दुनियादारी में प्रोत्साहन दे रहा है, गंदे काम करने के लिए प्रोत्साहन करता है, गंदा कपड़े पहनने के लिए प्रोत्साहन करता है, गंदे वस्त्र धारण करने के लिए प्रोत्साहन करते हैं, दुनियादारी में चलने के लिए प्रोत्साहन करते हैं, दुनियादारी बात करने के लिए प्रोत्साहन करते हैं। आप आपके बच्चे के सामने दुनियादारी की बात नहीं करना है, गाली की बात नहीं बोलना है। आपके वस्त्र धारण, खाने पीने, जीवन शैली, बात सब कुछ उनका आदर्श का होना है, नमूना का होना है। कभी भी वो बच्चे के अंदर दुनियादारी के बातों को आप सिखाना नहीं, ऐसा प्रभु की पालन पोषण, शिक्षा और चेतावनी में बच्चों को सिखाना है। मेरे साथ है बच्चों वालों को ये बता रहा है। और एक पिताजी मेरे से बात किया, एक माँ मेरे से बात किया। वो मम्मी क्या बोल रहा था मालूम है, इससे अच्छा बच्चा नहीं हो तो भी चलता था, इससे अच्छा था कि बच्चा नहीं हो गया तो ये टेंशन नहीं था पास्टर जी। एक मम्मी का दिल की दर्द में बोल रहा हूं, क्या फायदा टेंशन। बोल रहे कि मैं कल परसों बात किया तो बोल रहे हैं रात भर सोया नहीं पास्टर, मेरा बीपी बढ़ गया पास्टर, मेरे को शरीर कांप रहे पास्टर। उसके बच्चे उनको बहुत सता रहा है, अपमान की बात कार्य कर रहा है। समझदार बच्चे हैं, छोटा बच्चा नहीं। माँ बाप को अभी भी हेडेक है। मैं आपको बोल रहा हूं, आप आपके बच्चे को बचपन से लेकर प्रभु की भाई में शिक्षा देकर चेतावनी में पालन पोषण कर बढ़ाओ। बुढ़ा होने से भी
वो प्रभु को छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। प्रभु की भय भक्ति में एक बच्चे को माँ बाप अगर बढ़ा रहा है तो टेंशन नहीं, वो दुनियादारी में नहीं जाएगा, वो प्रभु में बने रहेगा, प्रभु की इच्छा पूरा करेगा। कितने उदाहरण बाइबल में, कितने उदाहरण हमारे कलीसिया में, कितने उदाहरण हर एक पवित्र लोगों के भवन में बच्चे से देने के लिए है। जो बच्चे को माँ बाप प्रार्थना, आराधना, वचन, पवित्र जीवन, प्रभु की वचन की पालन पोषण करते हुए पवित्रदाई में, अलगदाई में प्रभु में बढ़ाया, उस माँ बाप अभी वो बच्चे के ओर से आदर पाया है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आपको मालूम है रूफोस के बारे में, अलेक्जेंडर के बारे में वचन में लिखा है। उनके पिताजी कौन था मालूम है? उनके पिताजी कौन है मालूम है? देखने में तो सुंदर नहीं था, अमीर आदमी नहीं था, आदर सम्मान दुनिया में नहीं था, गरीब एक खेती पर काम करने वाला एक मनुष्य, समाज के सबसे नीचे के एक मनुष्य था, शिमोन। जब यीशु मसीह को क्रूसीकरण करने के समय में ये शिमोन हाल जमीन में काम कर आ रहा है, हाल सिपाहियों ने शिमोन को बोला यीशु मसीह को क्रूस को तुमको उठाना है। उसने यीशु मसीह के बारी क्रूस को कांधों पर लिया, यीशु को लेकर हर कोलगुता कलवरी की ओर चलते चलते गया। उसी मुलाकात यीशु मसीह की वो पीड़ा और दर्द का वो मुलाकात शिमोन को बदल दिया। यीशु पर विश्वास किया, यीशु मसीह के लाइव ब्लड हालेलुया उसके शरीर को धो लिया, उनके जीवन को बदल दिया। तब से लेकर वो ईश्वर का भक्त बन गया। उनके बच्चे रूफोस को, उनके बेटा अलेक्जेंडर को हाल प्रार्थना, आराधना, प्रभु की भक्ति हर भाई को सिखाकर बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया। जब भी बच्चे बढ़ गया तो रूफोस प्रभु में प्रसिद्ध बन गया। अलेक्जेंडर एक राज्य का हर एक उच्च पदवी में आ गया। उसका नाम में हालेलुया शिमोन हालेलुया माना गया, बोला गया। आज मैं बोल रहा हूं, आप आपके बच्चे को, आपके संतान को प्रभु की भक्ति में, भाइयों में, ईश्वरीय भय में हाल पालन पोषण करते हुए सिखाओ, बढ़ाओ, वो आदर का होगा। पृथ्वी पर करने वाला सबसे बड़ी बात है ये। मैं मेरे शब्द को इधर समाप्त करना जा रहा हूं। कितने लोग तैयार हैं? परिवार की बातों को मैं बताया है, पति पत्नी, पति बच्चे, हेलो, और माँ बाप। हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कर कर, प्रभु की इच्छा मेरे जीवन में क्या है कर कर, पवित्र आत्मा हमको समझा रहा है। अपनी आंखों को बंद करें, खुदावन से प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा हमसे बातें कर रहा है प्रियो। रिका वा शम दुनिया रबन गडगदरा पूरी करा स्तरा